ये क्वेश्चन आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए बहुत सारे छात्रों का कहना ये था कि हम नियमित क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं। जो परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। लेकिन आपको बता दें, पिछले साल से ये देखने को मिल रहा है कि निमी से भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन बनाया जा रहा है और उसी आधार पर आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे छात्रों का कमेंट था, इसलिए मैंने सोचा इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे वो निमी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। देखिए, यहाँ पर जो आपको फिगर में देखने को मिल जाता है काली पट्टी है, इसमें आपको प्लस का आइकन देखने को मिल जाता है। तो ये जो आपका प्लस का आइकन है, बीच में क्रॉस है जिसको आप प्लस बोल रहे हैं। तो ये जो चिन्ह है साथियों, एक प्राथमिक उपचार का है। किसका है? प्राथमिक उपचार का। जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो यहाँ पे एक तरह से ये जो साइन बना हुआ है, इंडिकेट करने के लिए बनाया है। इंडिकेट करने का मतलब यहाँ पर संकेत आप समझिए कि संकेत करने के लिए ये जो फिगर है ये बनाया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही कहा जा रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो इसको हम बोलते हैं सूचनात्मक चिन्ह। वैसे यहाँ पे आप मेडिकल के भाषा में आप बोलेंगे तो इसको बोला जाता है, जो कि साथियों प्लस का साइन है, और यहाँ पे मेडिकल में इसको प्राथमिक उपचार बोला जाता है। लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको प्राथमिक उपचार का नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे चेतावनी चिन्ह दिया गया है। हालांकि चेतावनी चिन्ह यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि चेतावनी चिन्ह का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार होता है। आप यहाँ पर देखिए, ये आपका इस प्रकार देखने को मिलेगा त्रिकोण में। और ये आपका काली पट्टी का यहाँ पे ये जो आपका एरिया है जो मैंने कवर किया है, ये काली पट्टी में रहेगा। और अंदर जो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको रंग, वो आपका पीला कलर का रहेगा। त्रिकोण रहेगा, बॉर्डर इसका ब्लैक रहेगा और अंदर का जो भाग है वो पीला रहेगा। तो वो चेतावनी चिन्ह का हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आवश्यक चिन्ह, तो ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भी आवश्यक चिन्ह का उपयोग किया जाता है तो उसमें साथियों क्या होता है, पहले तो नीला गोला यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। नीले गोले का आकार आपको देखने को मिलता है। ये जैसे कि यहाँ पे गोला हो गया, तो यहाँ पर इस गोले के अंतर्गत इसमें दिखाया जाता है, या यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे चिन्ह में दर्शाया जाता है। जो भी यहाँ पे चिन्ह यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे प्लस का आइकन है, तो ये आपका इस प्रकार दिखाया गया है। और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिशियन में देखेंगे तो मोटर का जो होता है, आप इसमें ऐसे लिख देते हैं तो ये आपका मोटर हो जाता है। जी आप लिख देते तो जनरेटर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिंबल के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो ये आपका आवश्यक चिन्ह के रूप में बिल्कुल भी नहीं है जो यहाँ पे सिंबल दिखाया गया है। तो यहाँ पे सुरक्षा के तौर पे ये हमारा गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन देंगे निषेधक चिन्ह, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत है। क्योंकि साथियों जो चिन्ह होता है निषेधक का, उसका अलग होता है। लाल घेरे में सफेद बैकग्राउंड वाला होता है, जो कि आपने देखा भी होगा। यदि आपको नहीं मालूम है तो गूगल का भी सर्च कर लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया इंफॉर्मेशन साइन, मतलब कि सूचनात्मक चिन्ह। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी हम करेक्ट मारेंगे, क्योंकि एक तरह से क्या है, यहाँ पे सूचना के आधार पे इस चिन्ह को क्रिएट किया गया है। और ये एक तरह से साइन है, जो कि यहाँ पे आपका प्लस साइन है, जो कि इसको बोला जाता है प्राथमिक उपचार। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि अग्नि का शमन क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अग्नि का शमन क्या है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है, अग्नि में ईंधन मिलाना। तो आप ध्यान रखिएगा, अग्नि में यदि आप ईंधन मिलाते हैं तो उस समय आपको क्या देखने को मिलेगा? उस समय आपको देखने को मिलेगा कि जो आग है वो और भी यहाँ पे तेजी से वो फैलेगी। फैलेगी मतलब आप कह सकते हैं कि भड़क सकती है। मतलब कि वो आपका बुझेगा नहीं, बल्कि और उसमें आग लग जाएगी जब हम यहाँ पे अग्नि में किसी भी यहाँ पे ईंधन का उपयोग करेंगे। तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया अग्नि से ईंधन अलग करना। तो ये भी साथियों बिल्कुल यहाँ पे गलत है। क्योंकि अग्निशमन की जो यहाँ पे विधि है उसमें आप देखेंगे तो उसमें यहाँ पे कहा जा रहा है
उसमें ये कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे आग लगे तो उस समय आप किसी ईंधन का उपयोग नहीं कर सकते या अलग करने की कोशिश आप नहीं कर सकते। तो ये आपका ऐसे ही यहाँ पे गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो आपकी विधि होती है अलग विधि होती है जिसको हम कूलिंग विधि के नाम से जानते हैं, जिसमें तापमान को कम करने के लिए, आग बुझाने के लिए हम उसमें जल का उपयोग करते हैं। लेकिन अग्नि का शमन में यदि पूछा जाए तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब कूलिंग की बात आती है तो उस समय यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जल का उपयोग करते हैं। तो इस कारण हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देखिए, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है साथियों, जो विधि है, जिस विधि के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें एक ही चीज यहाँ पे बताया जाता है कि ऑक्सीजन से वंचित किया जाता है। मतलब कि आग को ऑक्सीजन से यदि आप अलग कर देते हैं तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन यदि नहीं मिलती है तो जो अग्नि है, जिसको आप दहन भी बोल सकते हैं, उसकी प्रक्रिया जो होगी वो रुक जाएगी और आग आसानी से बुझ जाएगी। तो उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, जैसे फोम हो गया, ठीक है, बालू हो गया, या अग्निशामक जो कंबल है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार चलें तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है? अब यहाँ पे ऑप्शन को देखिए। जब तक आप ऑप्शन को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ए ऑप्शन, धूम्रपान। तो यहाँ पे जो धूम्रपान है, एक तरह से धूम्रपान कौन करता है? कोई यहाँ पे व्यक्ति ही करता है। तो एक तरह से ये क्या है, एक व्यवहारिक आप कह सकते हैं कि ये जोखिम है जो कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे धूम्रपान जो है ये भौतिक हानि के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आता है। ये एक तरह से कहा जाए तो ये बायोलॉजिकल जो लाइफ स्टाइल है उसके अंतर्गत आता है, जो कि यहाँ पे शरीर को ये धीरे धीरे क्या करता है, प्रवाहित करता है। ये प्रभाव जो है इसका बहुत ही धीरे धीरे इसका पड़ता है। तो ये भौतिक के अंतर्गत तो बिल्कुल भी नहीं आता। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए कंपन। तो कंपन ये आपका अलग है। जैसे कि यहाँ पर भौतिक जो आपका कंपन होता है, ये आपका इसी के अंतर्गत आता है। तो कंपन क्या है, एक तरह से कहा जाए तो ये इसको शुद्ध भौतिक हानि बोला जाता है, जिसको हम यहाँ पे ऑप्शन में कंपन देख रहे हैं। ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे क्षरण। क्षरण का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं खतरा। तो एक तरह के जो रासायनिक खतरा होती है वो क्षरण के अंतर्गत आती है। तो रासायनिक में आपका यहाँ पर आता है क्षरण, भौतिक में नहीं आता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे क्षरण को गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया रेडियो सक्रियता। तो ये भी साथियों बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। सही ऑप्शन जो हमारा होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए। अगला सवाल आप सभी लोगों के सामने, ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से अग्निरोधक का या अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम, मतलब जो एक सही सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस क्या है? जैसे कि यहाँ पर दिया गया खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना, या अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए साथियों, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, ये क्या है? मतलब कि पुल करना, एम करना, स्विच करना और स्वीप करना। एक तरह से क्या है, एक तरह से ये सही है, यहाँ पर एक इसका एक तरीका है, जो कि एक जो इसका क्रम होता है, सही सीक्वेंस होता है, वो एक सही सीक्वेंस है। पहले खींचना, उसके बाद निशाना लगाना, उसके बाद दबाना और घुमाना। यह क्या है, एक सही सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? तो अग्निरोधक का, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन ही जो देखने को मिलता है, ये आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में साथियों क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि 5S संकल्पन में निम्न में से कौन सा चरण जो कि स्टेबलाइजेशन की इंगित करता है? जैसे कि ये आपका, इसको आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे प्रथम चरण दिया गया, द्वितीय चरण दिया गया, तृतीय चरण दिया गया, चतुर्थ चरण दिया गया। तो आखिर ये चरण क्या है? तो इस पर आप जब पढ़ेंगे डिटेल में तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे सी होगा। सॉरी साथियों,
यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है चरण, ये आपको डी देखने को मिलता है। ये ध्यान रखिए। इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा, जिस पर मैं इसके बारे में जानकारी दूँगा, जो कि यहाँ पे 5S दिया गया, और भी इसमें बहुत सारे सवाल इससे जुड़े आते हैं, यदि पिछले परीक्षाओं को देखा जाए तो। हालाँकि पिछले साल ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया फ्लैट नोज प्लायर। तो देखिए, यहाँ पे बात किया गया है तार के हुक और लूप बनाने के लिए। तो तार के हुक और लूप बनाने में कभी भी फ्लैट नोज प्लायर का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका जो मुंह होता है वो सपाट होता है, जिससे कि तार को मोड़ा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे गोल हुक और और भी जो चीज़ें होती है बनाने में, इसका यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। बाकी हुक और लूप बनाने में इसका हम उपयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको यहाँ पे हम गलत मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है लॉन्ग नोज प्लायर। तो ये भी साथियों बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नुकीली चीज़ें होती है, अब यहाँ पे लॉन्ग का मतलब यहाँ पे लंबा आप ऐसे समझ सकते हैं, नोज मतलब यहाँ पे नाक के आकार का आप कह सकते हैं, या जैसे यहाँ पे आगे का जो हिस्सा होता है वो काफ़ी निकला होता है, तो इसको यहाँ पे हम बोलते हैं लॉन्ग नोज प्लायर। और लॉन्ग जो नोज प्लायर होता है, वो जैसी छोटी चीज़ें हो जाती है, नुकीली चीज़ें जो हो जाती है, यदि कहीं यहाँ पे पेचकस, यहाँ पे जो प्लायर होता है वहाँ पे नहीं पहुँच पाता, पेचकस नहीं पहुँच पाता, कोई चीज़ उठानी है या वहाँ तक यहाँ पे जगह तक कुछ चीज़ यहाँ पर पकड़नी है वहाँ से, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं, जिसको बोला जाता है लॉन्ग नोज प्लेयर। तो इसका उपयोग तो बिल्कुल भी यहाँ पे तार के हुक और लूप बनाने में नहीं करते हैं। तो इसी कारण हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे साथियों सी ऑप्शन दिया गया है राउंड नोज प्लायर। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो उपयोग किया जाता है खास तौर पे, यदि बात करें हम जो हुक और लूप बनाने में, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये गोल आकृति वाले होते हैं, जो कि तार से यहाँ पे गोल आकृति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे हुक और यहाँ पे लूप भी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसी का इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका ऐसा डिजाइन ही होता है कि इसका उपयोग इसी के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब जब यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ यहाँ पे प्लायर भी आपको दिखाता, तो आप उसको देखकर और भी समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मोबाइल के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, तो उतना यहाँ पे सुविधा नहीं हो पाती है, उतने यहाँ पे एप्लीकेशन में नहीं यहाँ पर दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊँ। ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे कंप्यूटर से मैं आपको पढ़ाता, तो वहाँ पे आपको जरूर दिखाता है। बिलाल यहाँ पर आपको बता दूं, अभी सुविधा नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ पे बगल में उसका फिगर भी दिखा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन दिया गया है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, राउंड नोज प्लायर। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं सवाल नंबर 7, जिसमें पूछा जा रहा है कि पिंसर का क्या उपयोग है। पिंसर का नाम आपने सुना होगा। देखिए, पिंसर का नाम आपने सुना होगा। पिंसर इसमें आप प्रैक्टिकल में भी देख लीजिएगा, जब आप उसमें देखेंगे और जो इंस्ट्रूमेंट से जो संबंधित आप प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा पिंसर। अब इसमें पिंसर का उपयोग क्या होता है, तो देखिए, पिंसर का जो उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी होगी, तो लकड़ी में कोई भी कील आप ठोक रहे हैं, और उस समय आपका जो यहाँ पे कीलें वो मुड़ जाती है, या आप उसको निकालना चाहते हैं, तो उस समय यहाँ पे क्या किया जाता है, उस पिन को निकालने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन भी दिया गया है। बाकी यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ए ऑप्शन दिया गया है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, तार को ट्विस्ट करने के लिए हम उपयोग करते हैं प्लायर का, या इसमें जो ट्विस्टिंग टूल्स होता है उसका हम उपयोग करते हैं। पिंसर का यहाँ पे बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं, तो इसी कारण हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन देंगे छोटे व्यास के तार काटना, तो ये भी साथियों बिल्कुल गलत है, क्योंकि छोटे जब यहाँ पे काम की बात आती है, तो उस समय हम यहाँ पे वायर कटर का उपयोग करते हैं, या एक होता है डायगोनल प्लायर, उसका हम उपयोग करते हैं, लेकिन पिंसर का हम उपयोग बिल्कुल भी तार काटने के लिए नहीं करते हैं। तो इसी कारण हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और सी ऑप्शन तो हमारा सही है ही। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना जा सके, तो ये तो ऐसे ही साथियों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जब
जहाँ अंगुली नहीं पहुँचती है वहाँ पे जब कोई वस्तु को पकड़ना होता है तो वहाँ पे हम अलग-अलग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ट्विज़र होता है, फिश कैप्स होता है, वो बेहतर माना जाता है। तो इसका हम उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करने के लिए। तो फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करने के लिए हम वो जो यहाँ पे बताया गया है कि फिंसर का उपयोग करते हैं। तो ये उपयोग किया जाता है लकड़ी में से पिन या कीलें निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे सवाल में साथियों क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 8, जिसमें पूछा जा रहा है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका फिगर के अंतर्गत यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो आपका है एक तरह से कहा जाए तो सुरक्षा के तौर पे प्रयोग किया जाता है। सड़क सुरक्षा चिन्ह है ये, ठीक है? ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें ये पूछा जा रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साथियों क्या बोला जाता है? इसको यहाँ पे साथियों क्या बोला जाता है? सबसे पहले आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसको यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन में भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आवश्यक चिन्ह दिया गया है। तो ये जो चिन्ह होते हैं जिसका पालन अनिवार्य होता है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि टर्न लेफ्ट हो गया, साइड लेफ्ट हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे ये आपका अब ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे इसमें कितने खाने हैं? तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और टोटल कितने हैं? इसमें यहाँ पे आपको 8 खाने देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे 8 खाने वाला यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है, उसमें हम यहाँ पे देखते हैं निषेधात्मक चिन्ह। क्या होता है? निषेधात्मक चिन्ह होता है, जिसमें यहाँ पे जैसे कि नो एंट्री हो गया, नो हॉर्न हो गया, नो पार्किंग हो गया। तो इन सभी चीज़ों में ऐसी यहाँ पे चीज़ों का उपयोग किया जाता है। बाकी यहाँ पे आवश्यक चिन्ह दिया गया तो ये तो बिल्कुल गलत है। संचेतक चिन्ह दिया गया है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि संकेत जो होता है वो सावधानी के अंतर्गत यहाँ पे चेतावनी चिन्ह में उपयोग किया जाता है और उसमें शार्प टर्म होता है, स्कूल जैसे हो गया तो वहाँ पे उपयोग किया जाता है, उसमें आपका ए हेडेड का उपयोग किया जाता है और ज़्यादातर यहाँ पे त्रिकोणीय का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे संचेतक चिन्ह का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। सुरक्षात्मक चिन्ह के बारे में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता ही दिया, तो उसका अलग ही होता है। बाकी यहाँ पे डी ऑप्शन दिए गए निषेधक चिन्ह, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें सड़क में अलग अलग चीज़ के और भी यहाँ पे सुरक्षा के तौर पे उपयोग किया जाता है, तो उनके अलग अलग यहाँ पे चिन्ह होते हैं। आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है साथियों? सवाल नंबर 9, जिसमें पूछा जा रहा है कि मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? मतलब कि यहाँ पे जो पश्च भाग है उसका यहाँ पे कलर आपसे पूछा जा रहा है कि उसका कलर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया ए ऑप्शन नीला। तो यहाँ पे जो यहाँ पे नीला आपको देखने को मिल जाता है, ये साथियों बिल्कुल यहाँ पे गलत है। गलत इसलिए है कि जो नीला रंग होता है इसका जो उपयोग किया जाता है, जैसे सूचना चिन्हों में उपयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे किसी भी चिन्ह का साइन है तो उसमें इसका उपयोग जरूर किया जाता है। दिशा निर्देश के लिए इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी चेतावनी के लिए यहाँ पे पूछा गया है, तो चेतावनी के लिए नीला का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसी कारण यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन देखिए श्वेत का, तो श्वेत जो होता है ये अलग उपयोग होता है। जैसे सफ़ेद जो रंग होता है, ये एक तरह से कहा जाए तो जो नियामक चिन्ह होते हैं, जो कि रेगुलेटरी जो साइन होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है, जैसे कि गति सीमा हो गया, नो पार्किंग हो गया। नो पार्किंग संकेतक के लिए यहाँ पर ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। मतलब चेतावनी के तौर पे यहाँ पे श्वेत रंग का जो उपयोग किया जाता है वो ज़्यादा किया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया है पीला, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि साथियों यहाँ पे हम पीला इसलिए यहाँ पे सही मारेंगे क्योंकि पीला रंग जो होता है वो चेतावनी संकेतों के लिए उपयोग किया जाता है और कोई भी यहाँ पे खतरा होता है तो उसकी सतर्कता के लिए भी यहाँ पे पीला रंग का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब भी मोड़ आता है किसी भी, आप यहाँ पे सड़क पे देखेंगे हुए कहीं मोड़ आता है या फिसलन होता है या सड़क यहाँ पे जहाँ है वहाँ वो स्कूल करीब है तो वहाँ पर भी इसका साइन ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे पीला को मारेंगे करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 10, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका दिया गया हेलान प्रकार, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन साथियों यहाँ पे हेलान प्रकार। तो हेलान जो आपका गैस होता है
ये आपका अग्निशामक होते हैं, बिल्कुल, यहाँ पे अग्निशामक होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, ये जो आपकी गैसें होती है, ये आपकी प्रवाहित नहीं होती है। मतलब कि विद्युत जो होती है, ये प्रवाहिकीय बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसी कारण ये हमारा जो होता है, ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाता है। यहाँ पे जो दिया गया है, ये बिल्कुल आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे हेलान प्रकार में आपके और भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि इसका उपयोग जो किया जाता है, जो आग को यहाँ पे बुझाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, बिना किसी नुकसान पहुँचाए भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन-सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो हेलान प्रकार यहाँ पे तो हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे साथियों हेलान प्रकार यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है विद्युत आग बुझाने के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन-सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे विद्युत के लिए हेलान प्रकार का हम यूज़ कर सकते हैं। बी ऑप्शन दिया गया झाग प्रकार का, तो विद्युत उपकरणों के लिए यह उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जो फोम होता है, जैसे यहाँ पे झाग दिया गया है, तो जो फोम होता है साथियों, ये आग बुझाने के लिए ये तरल होता है, ठीक है। लेकिन जो जल आधारित होता है, जो इलेक्ट्रॉन उपकरण होते हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट से जो नुकसान पहुंचाता है वो अलग हो जाता है। तो इसी कारण यहाँ पे विद्युत जो उपकरण होते हैं उसके लिए यहाँ पे इसका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन है कि गैस कारतूस प्रकार का, तो ये भी साथियों हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है उसकी यहाँ पे बात करें उसके अंतर्गत, तो यहाँ पे जो ये रसायन होता है उसमें इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो इसी कारण ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है वो केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो इस वीडियो में केवल आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कहीं जाना है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।